नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 40। जो ये सेक्शन 40 है, यहाँ पर ये यही बात कर रहा है कि जो प्राइवेट पर्सन होता है वो कब अरेस्ट करेगा किसी पर्सन को और उसके अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर होगा। इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे। प्राइवेट पर्सन का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई आम आदमी, कोई सिंपल पर्सन किसी पर्सन को अगर अरेस्ट करता है तो किन केसेस में करेगा और उसके अरेस्ट करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, मैं आपको यही बताने वाला हूं इस पूरी वीडियो में। और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, जिससे आपको अपने राइट का भी पता लगेगा कि कब आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 40 है, सेक्शन 40 का जो सबसेक्शन 1 है, ये यहां पर सिंपली यही बता रहा है कि जो आम आदमी होता है, जो प्राइवेट पर्सन होता है, वो अरेस्ट कर सकता है। किन केसेस में करेगा अरेस्ट? वो सबसेक्शन 1 में यही बता रहा है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में करेगा और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, इन दो केसेस में। अगर वहां पर कोई पर्सन नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है, तो उन केसेस में वो जो पर्सन है, जो प्राइवेट पर्सन है, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। अब आप ये सोच रहे होगे, जो आम आदमी होता है, जो प्राइवेट पर्सन होता है, उसको किस तरह से पता लगेगा कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है पर्सन या फिर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है पर्सन? तो वहां पर उसको ऐसे पता लगेगा, अगर कहीं पर कोई हीनियस क्राइम हो रहा है, अब वहीं से पता लग जाएगा कि वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब जो नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो हीनियस कैटेगरी में आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा डेंजरस क्राइम होते हैं। तो उन केसेस में उस प्राइवेट पर्सन को पता चल जाएगा कि वो जो वहां पर एक्ट कर रहा है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस वहां पर कर रहा है। अब एक और पॉइंट इसमें दिया गया है, उस पॉइंट में प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, जो कि है जो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है, जो कोर्ट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाता है किसी पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको पीओ घोषित कर दिया जाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं वो कौन होता है, कोर्ट उसको कब डिक्लेयर करती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। वैसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हिंदी में बोल देते हैं भगोड़ा, ठीक है, जिसको जो कोर्ट में अपीयर नहीं होता, जिसको काफी बार सम्मन वारंट भी गए थे लेकिन वो फिर भी अपीयर नहीं हो रहा। तो उसके बाद लास्ट में फिर कोर्ट क्या करती है, उस पर्सन को पीओ घोषित कर देते हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उस पर्सन को डिक्लेयर कर देती है। अगर किसी भी प्राइवेट पर्सन को कोई पर्सन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है कोर्ट की तरफ से, तो उन केसेस में वो जो प्राइवेट पर्सन है उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। अब मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इन 3 केस में यहां पर जो है प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर लेगा उस पर्सन को। अब वो क्या करेगा, उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद विदाउट अननेसेसरी डिले वो वहां पर उस पर्सन को किसी पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा। जो भी वहां पर पास में जो पुलिस ऑफिसर होगा, जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको डायरेक्शन भी दी होगी कि आप इस पर्सन को पकड़ लीजिए, और फिर वो पर्सन क्या करता है, उस पर्सन को पकड़ के लेकर आ जाता है। तो फिर वो पर्सन उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस ऑफिसर को सौंप देगा। लेकिन इसमें टाइम भी बताया गया सबसेक्शन 1 में। टाइम क्या रहेगा, उस पर्सन को अरेस्ट करने के बाद कितना टाइम रहेगा उस पर्सन के पास? जब भी उस पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, उसके पास टाइम रहेगा 6 घंटे का। 6 आवर्स, विद इन 6 आवर्स वो क्या करेगा, 6 घंटे के अंदर अंदर वो किसी पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को सौंप देगा। अगर वहां पर पुलिस ऑफिसर एब्सेंस है, मतलब कि वहां पर पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता उसको, तो वो क्या करेगा, फिर वो नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है, जिस भी एरिया में उसको उस पर्सन ने अरेस्ट करके रखा हुआ है, उसी एरिया के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर वो उस पर्सन को वहां पर सौंप देगा। ठीक है, तो प्राइवेट पर्सन का ये प्रोसीजर था, किन केसेस में अरेस्ट करेगा और कितना टाइम रहेगा उसके पास कि वो उसके पास अपने पास रख सकता है उस अरेस्टेड पर्सन को, और कहां पर वो उस अरेस्टेड पर्सन को देगा। मैंने आपको ये प्रोसीजर बता दिया है कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है। अब चलते हैं सबसेक्शन 2 में। जो सबसेक्शन 2 है ये यहां पर यही बता रहा है जो मैंने आपको सेक्शन 35 में जो सबसेक्शन 1 था, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया था सेक्शन 35 के बारे में, जहां पर पुलिस ऑफिसर क्या करता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 के अंडर, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके रख लेगा। अब मैंने जो अभी आपको सबसेक्शन 1 में बताया था, उसमें क्या था, जब कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेकर आता है, जब कोई पुलिस ऑफिसर उसको नहीं मिलता है तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उस पर्सन को सौंप देगा। ठीक है, तो जहां पर वो पुलिस स्टेशन में सौंप रहा है, तो पुलिस वाला जो भी वहां पर जो इंचार्ज होगा उस पुलिस स्टेशन का, तो फिर वो क्या करेगा, वो वहां पर देखेगा कि उस पर्सन ने क्या वो जो ऑफेंस कमिट किया है, क्या वो सेक्शन 35 के सबसेक्शन 1 में किया उसने वो ऑफेंस। तो वहां पर अगर उसको ये लगता है पुलिस ऑफिसर को, तो उसको अरेस्ट करके रख लेगी पुलिस स्टेशन में ही। ठीक है, और फिर उसके विद इन 24 आवर्स वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश भी करा देगी।
तो ये बताएगा सबसेक्शन 2 में। अब चलते हैं सबसेक्शन 3 में। जो सबसेक्शन 3 है ये यहां पर यही बता रहा है कि जब, जैसे मैंने भी आपको बताया था, सबसेक्शन 1 के अंडर कोई प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को अरेस्ट करता है, ठीक है, तो वो अरेस्ट करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास लेकर आता है, और जब पुलिस ऑफिसर के पास लेकर आया जाता है और फिर पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव होता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस यहाँ पर कमिट किया है, और फिर उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। अब नॉन कॉग्निजेबल में क्या करेगी पुलिस? उसको अरेस्ट तो करेगी नहीं, क्योंकि वहां पर उसको वारंट चाहिए होगा। जैसे मैंने आपको सेक्शन 39 में बताया था, सेक्शन 39 एग्जेप्शन है। अगर कॉग्निजेबल केसेस में अगर वहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट करती है तो वहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की जरूरत होती है किसी पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए। अब यहां पर लिखा हुआ है सबसेक्शन 3 में नॉन कॉग्निजेबल। अब नॉन कॉग्निजेबल में कब अरेस्ट करेगी? मैंने आपको जो सेक्शन 39 बताया था, जो मेरी इसकी लास्ट वीडियो थी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। वो कब करेगा? अगर किसी पर्सन ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो अगर पुलिस ऑफिसर उससे उसका एड्रेस, उसका नाम ये पूछ रहा है, तो फिर वहां पर जो वो पर्सन वो बता नहीं रहा, वो चुप हो जाता है वहां पर, और या फिर वो गलत नाम बता रहा है, गलत एड्रेस बता रहा है, और फिर वहां पर पुलिस ऑफिसर को ये बिलीव हो जाता है कि ये पर्सन यहां पर अपना नाम और अपना एड्रेस गलत बता रहा है, तो उन केसेस में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करके रख लेगी, और फिर 24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करेगा। अगर वहां पर उस पर्सन ने अपना नाम और एड्रेस सच नहीं बताया तो वहां पर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करके रख लेगा, जैसे मैंने सेक्शन 35 की वीडियो में आपको बताया था। तो ये सबसेक्शन 3 में यही बता रहा है, अगर किसी भी कोई भी प्राइवेट पर्सन अरेस्टेड पर्सन को सौंप देता है किसी पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर को वहां पर लगता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर कोई कॉग्निजेबल, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है। अब जो प्राइवेट पर्सन है उसको तो नहीं पता कि इस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, वो तो अरेस्ट करके ले आया, ठीक है, और फिर अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस ऑफिसर को सौंप दिया, और फिर पुलिस ऑफिसर वहां पर देख रहा है कि इसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, कोई हीनियस कैटेगरी, कोई डेंजरस एक्ट इसने कमिट नहीं किया इसका मतलब, तो फिर वहां पर फिर उसे उसका नाम, उसका पता पूछेगी, और अगर वहां पर वो रिफ्यूज कर रहा है या फिर वो गलत बता रहा है अपना नाम और पता, तो उन केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास वहां पर राइट आ जाएगा कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर ले। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्राइवेट पर्सन होता है वो कब किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा, और अरेस्ट करने का उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। ये पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिलती रहे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।